हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बिहार बोर्ड वीवीआई क्वेश्चन 2026। देखिए 2026 जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेट 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स और dx दिया गया है। देखो बाबू यहाँ पूछा गया tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, एक नंबर को लिख दीजिए बबुआ। एक नंबर का हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ले लीजिए। लेट आई बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/4 है, और क्या बोला है tan स्क्वायर एक्स और क्या है dx है। अब देखो यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल है इसको इंटीग्रेशन करना। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या है कि इंटीग्रेशन लिख दूँ। यहाँ पे 0 से क्या है π/4 है तो π/4। अब देखो tan स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो बाबू tan स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपको ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान दो वो यहाँ पे tan स्क्वायर, वहाँ पे क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग चाहते तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है। अब ध्यान दो इस सब को क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर अलग है, 1 का अलग है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग अलग अलग करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx। फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी लिमिट लगेगा 0 से क्या π/4 और 1 dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा लोग, ये भी आपको एक नंबर पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर होता है क्या होता है tan x। क्या होता है बाबू tan x प्लस क्या c होता है। कभी कभी आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को यहाँ पर ढक से ना बना दीजिए लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हम लोग tan x क्या लिख सकते हैं कि tan x क्या हो जाता है tan x। अब ध्यान दो, जब भी लिमिट लग रहा था तो उसमें कांस्टेंट टर्म को मान नहीं लिखा जाता है। देखिए यहाँ 0 से π/4 दे तो लिमिट चढ़ा देंगे क्या कि 0 से π/4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस, देखिए यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा x आएगा। क्या जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा x आएगा, और यहाँ पे लिमिट आपको 0 से क्या दिया गया है π/4 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे इसका मतलब है देखिए tan x के लिमिट दिया है 0 से π। इसका मतलब है कि x के स्थान पर एक बार रखेंगे π/4, एक बार रखेंगे 0 रखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। एक बार लिखेंगे क्या tan x के स्थान पर क्या π/4 लिख दीजिए, और माइनस एक बार tan x के जगह पर क्या 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस का माइनस। अब ध्यान दो यहाँ पे फिर उसी प्रकार एक बार x का π/4 एक बार 0 लिखना है तो लिख दीजिए एक बार π/4, अब माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे समझना है कि tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब tan 45 का मान 1 होता है। तो इसी तरह tan π/4 का मान कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan 0 का मान 0, फिर माइनस। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे π/4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा π/4 बचेगा। क्या बचेगा π/4 बचेगा कि नहीं। अब ध्यान दो, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये देखो तो 1 माइनस लिख देंगे, 1 माइनस है, और इसमें क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, या तो हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको क्या करें, इसका बटा 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा 4, अब माइनस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर छोड़ सकते हैं, या तो यहीं हम लोग क्या करते हैं आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बोला गया है कि प्रूव डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल में दिया है 36 प्रूफ करना है, मतलब हम लोग को प्रूफ करके लेना है 36 लाना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कर लीजिए सबसे पहले 2 नंबर में LHS ले लीजिए। LHS में क्या दिया गया है LHS, अब ध्यान दो LHS में दिया गया है कि सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर और इनटू में दिया है टेन इनवर्स 3, फिर क्या प्लस कॉसेक स्क्वायर और क्या दिया है कॉट इनवर्स 5 दिया गया है। ये प्रूफ क्या करना है 36 करना है। तो समझिएगा यहाँ पर बाबू, यहाँ समझना है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टेन स्क्वायर एक्स। देखिए ये जो टेन इनवर्स एक्स है तो इसका एंगल का काम कर रहा है, मतलब सेक का काम कर रहा है, तो इसको पढ़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स। इसको पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स के स्थान पे क्या है कॉट इनवर्स 5 है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो एक सेक स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बाबू, एक याद रखिएगा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला याद रखिएगा बुआ, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा लोग कि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर का भी लिख लीजिए, यहाँ पे ये भी उतार लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो तो जहाँ पे आपको दिया है सेक स्क्वायर एक्स, देखो एक्स का मान टेन इनवर्स 3 दिया था, एक्स का काम करेगा, तो क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं देखो बाबू यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो एक्स का काम कौन कर रहा है टेन इनवर्स, यहाँ तो क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, और एक्स का काम कौन कर रहा है टेन इनवर्स क्या कर रहा है टेन इनवर्स 3 कर रहा है, तो लिख दीजिए कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस कॉसेक, यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और एक्स का मान कितना है कॉट इनवर्स 5। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार 1 प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा कैसे लिखेंगे बताएंगे, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, यहाँ 1 का 1, फिर प्लस, यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पे क्या है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉट और कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर। ध्यान दो कैसे, अब ध्यान दो, मान लो बबुआ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे मान लो साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी वही हम लोग काम किए हैं कि टेन स्क्वायर टेन बस 3 था तो इसको लिख दिए 10 और टेन बस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का 1 प्लस यहाँ थोड़ा कॉट स्क्वायर था और कॉट इनवर्स 5 था तो इसको कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो ये 10 और 10 इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 बचा, तो 1 का 1 प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का प्लस 1 का 1, ये भी कॉट और कॉट इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचा प्लस 5 का स्क्वायर बचा। अच्छा ये कैसे कैंसिल हुआ ये भी समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए टेन इनवर्स और टेन एक्स रहता है तो क्या होता है एक्स हो जाता है, ठीक है। या तो आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि क्या दिया जाएगा कि टेन और टेन इनवर्स एक्स दिया रहे तो इसका मान क्या एक्स आता है, ठीक है। ये दोनों से कैंसिल होता है, ये दोनों से कैंसिल होता है, क्या एंगल उतर जाता है। यहाँ पर भी एंगल वही था, यहाँ ध्यान दो, तो एंगल में क्या था 3 था, स्क्वायर था 3 पे स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का प्लस 5 था 5 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, फिर प्लस 1 का 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ध्यान दो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 हो गया, फिर प्लस क्या हो गया, ये हो गया आपको 26। अब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा कि नहीं। देखो 10 और 26 को मिलाएंगे तो क्या था 36 हो जाएगा। तो देखो तो यही ना हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखो तो बाबू क्या प्रूफ करना था, हम लोग को 36 प्रूफ करना, 36 आ गया आंसर है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ डेट हो गया, प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट इन्फिनाइट देन फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको भी 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू में दिया है, ये सबसे पहले बड़ा रूट दिया है, फिर x प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट इन्फिनाइट। इसका मतलब है कि x आते रहेगा कहाँ तक इन्फिनाइट तक। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कि 3 नंबर है तो y इक्वल टू में आपको दिया है, क्या दिया गया है कि आपको देखो तो रूट अंडर सबसे पहले, उसके बाद दिया गया है x प्लस फिर n में रूट में दिया गया है x, फिर प्लस में आपको दिया गया है रूट n में x,
और प्लस में क्या डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का मतलब है बाबू कि ये अनंत तक आते रहेगा, रिपीट हो रहा है, मतलब एक्स क्या रिपीट हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। देखो यहाँ से आपको रिपीट दिख रहा है कि नहीं, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए एक आसान तरीका हम बता रहे हैं। इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको आसान तरीका सबसे पहले बनाएंगे। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो तो एक्स लिखा है प्लस फिर रूट अंडर एक्स फिर प्लस रूट अंडर एक्स डॉट 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 का इन्फिनाइट तक। इसका मतलब है एक्स आते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो देखिए समझिए यहाँ पे, जहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो एक्स वाला ये है, यहाँ से देखो तो रिपीट कर रहा है कि नहीं, यहाँ से रिपीट यहाँ से रिपीट कर रहा है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कहाँ तक, इन्फिनाइट तक कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक्स आते रहेगा, समझे, रुकेगा नहीं, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ का, जहाँ से रिपीट किया जा रहा है, जहाँ से रिपीट किया जा रहा है उसको हम लोग मान लेंगे वाई, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वाई। जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है कि वाई इक्वल टू में आपको दिया गया है रूट अंडर, ये क्या होगा, एक्स का एक्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिए, प्लस वाई मान लिए, क्या मान लिए, वाई। देखो यहाँ से प्लस था तो प्लस इतने जगह पर क्या मान लिए, यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा यहाँ पे, वहाँ पे एग्जाम को दिखाने के लिए, चूंकि कि आपको रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट बराबर क्या, वाई। यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दो बाबू, हम लोग आगे कितना आ गया, वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस क्या आ गया, वाई आ गया। अब ध्यान दो बाबू, इस तरह होगा आ गया, तो अब क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना, मतलब वर्क कर देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या वर्क करना, बोथ साइड्स। इसका मतलब है कि दोनों तरफ वर्क करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा, रूट अंडर में क्या है, एक्स प्लस क्या है, वाई है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो बाबू, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस क्या, वाई बचेगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला भी गया है कि डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल में क्या हो, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई लिख दीजिए, डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत, फिर प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2y, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, इक्वल। अब देखो x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई, तो एक और डी वाई बाई डी एक्स को कर लेंगे यहाँ पे, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 बचा। अब देखो ये प्लस में था, इक्वल में आएगा तो माइनस लग जाएगा, तो ध्यान दो क्या आ गया हम लोग के पास, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी डी वाई बाई कॉमन ले लीजिए, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल तो 1 बचेगा, इक्वल में 1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से हम लोग का मान निकाल सकते हैं, देखो ये इंटू में जाएगा भागम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको सेंट ऑफ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2 नंबर में, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 4 नंबर में बोला गया इफ डिटर्मिनेंट एक्स 8x बराबर -16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान है इसका x का मान निकालना। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, समझो यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है कि हम लोग 4 नंबर है, तो 4 नंबर में क्या लिख दो, सोल्यूशन लिख दो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डिटर्मिनेंट x और क्या 8 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और क्या है इक्वल में -16 है। क्या बोला है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान तरीका है इसका x का मान निकालना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि इसमें तीसरा गुना होता है, इसमें गुना होता है। जैसे मान लो इसका कंसेप्ट समझ लो, इसका कंसेप्ट होता है, समझ लेना बाबू थोड़ा सा, कैसे हम लोग गुना करते हैं लोग। जैसे डिटर्मिनेंट दिया रहे A1 यहाँ A12 A21 A22 दिया है। ठीक है,
अब देखो ये क्या होता है कि इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे गुना होता है, ठीक है। तो यह गुना करके लिखते हैं तो A11 इंटू A22 होता है, समझे। फिर क्या माइनस लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं A21 इंटू A12 लिखते हैं, ठीक है। ये माइनस होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या यहाँ माइनस हो जाएगा, x में 8 से गुना 8x हो जाएगा। इक्वल में क्या है -16 है तो 16 लिख दीजिए। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 8x। अब देखो ये माइनस में इक्वल इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या गुणनखंड तुरेंगे, क्या फैक्टराइजेशन तुरेंगे। तो गुणनखंड देखो कैसे तुरना है। तो देखो ये क्या होता है कि ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में किससे गुना करेंगे, यहाँ समझ लो, यहाँ पे समझ लो बाबू, यहाँ पे कि 1x स्क्वायर में गुना करना है हमको 16 में, तो क्या जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो भागों में ऐसा बांटना है कि हमको जोड़ने या घटाने क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -8x। तो देखो वो 4 चौका क्या होता है 16, 4 चौका 16। तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x लगा दो। अब ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर देखो 4 4 था 8 हो रहा है, लेकिन -8 लाना है। तो ध्यान दो, तो -4x और गुना -4x कर दो। अब ध्यान दो -4x फिर -4x कर दो। अब देखो इसको गुना करेंगे तो हमको गुना करने पर क्या आना चाहिए, +16x स्क्वायर आना चाहिए। तो ध्यान दो 4 में 4 16 करेंगे तो 4 चौका 16 और x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस पर क्या प्लस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब घटाने पर देखो क्या रहा है, माइनस क्या है -4x है और -4x है, तो मिलकर माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसका मतलब किस पर टूट रहा है, -4x पर और 4x पर टूट रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x फिर माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 16 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ से यहाँ देखो तो क्या चीज़ दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है। मान लो इसको हम लोग तोप ले रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिख रहा है। तो इसमें क्या एगो x कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा, माइनस क्या ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x तो क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर क्या माइनस यहाँ क्या कॉमन लीजिए 4 कॉमन ले लो बाबू, -4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ये x 4 चौका क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा ना। जैसे देखो -4 में 16 से भाग करेंगे तो -4 आ जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर एक बार लिख दीजिए x -4 लिख दीजिए वाला, एगो x -4 लिख दीजिए x माइनस क्या आ जाएगा 4 और इंटू में x माइनस भी क्या दोनों आ जाएगा एक ही जैसा, x-4 इक्वल क्या 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या मान निकालेंगे, x का मान, पहले इसका मान निकालेंगे उसके बाद इसका मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x -4 = 0, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया, एक का तो 4 आ गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पर निकालें x -4 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दोनों का मान कितना आ गया 4 आ गया हम लोग का, x का मान दोनों का मान 4 आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी ये भी क्या है कि सेंटर ऑफ एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। 5 नंबर भी जो है बोला कि इंटीग्रेट √1 + sin 2x पूछा गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत किसी से ये क्वेश्चन आपको जल्दी बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए आसान तरीके आपको बताते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या करना है, सिर्फ लेट कर लीजिए, लेट आई मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है √1 + sin 2x दिया गया है, तो sin 2x लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, dx का dx। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे समझिए। तो देखिए ये रूट के अंदर में दिया है 1 + sin 2x दिया गया है, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ √अंडर का √अंडर लिख दीजिए पहले। अच्छा 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का मान कितना 1 होता है। तो आपको याद होनी चाहिए बबुआ, यहाँ पर समझिएगा कि आपको फार्मूला होता है कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जहाँ पे 1 दिया गया हम क्या लिख दिए sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे sin 2x। देखो sin 2x का भी फार्मूला होता है, आप लोग ये याद रखिएगा, ये लिखते जाइएगा लोग, ठीक है फार्मूला। तो sin 2x का फार्मूला होता है कि 2 sin x इंटू cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे sin 2x का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, और dx का dx।
अब ध्यान दो, अच्छा इसे कैसे काहे लिखे हैं, ध्यान दो, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग तुरते इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा हो जाता और टूटता भी जल्दी नहीं, इसलिए हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दी, क्योंकि 1 का मान होता है, फिर प्लस का प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको यूँ पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मतलब आपको इतना दिया है, यही नहीं दिया है, और तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आपको दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a का मान कितना है साइन है, b का मान कॉस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन कॉस आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस एक्स आ रहा है, इसका इतना दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। चलो तो ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो इसका भी हम लोग हो गया उसका तुरंत तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ध्यान दो क्या बचा हम लोग के पास कि इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ बचा साइन एक्स प्लस क्या बचा कॉस एक्स बचा नहीं है, और उसका dx। अब क्या करना है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स और dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स और dx हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कभी कभी क्या सिंगल एक नंबरिया भी पूछ देगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है बाबू, याद रखिएगा। फिर क्या प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स प्लस क्या सी होता है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, 6 नंबर में क्या बोला है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। बोला कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स 5 4 2 3 एंड बी बराबर 3 5 1 6 8 और क्या दिया 4 दिया और फाइंड ए इंटू बी दिया गया है। तो देखो बाबू यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपको दिया है 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है, लेकिन इसमें ध्यान देना बाबू 2/3 का दिया गया है, क्योंकि ये है रो इसमें 2 गो है कॉलम 3 गो है, तो इसका गुना का कैसे करेंगे समझिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन दिया है 6 नंबर में लिख लीजिएगा, गिवन दिया हुआ है ए बराबर आपको दिया गया है क्या है कि मैट्रिक्स 5 4 2 और क्या 3 दिया है, और बी बराबर आपको दिया है, आपको बी बराबर दिया गया है कि 3 5 1 6 8 क्या है 4 है, ठीक है यही ना। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे इसको क्या करना है, फिर क्या फाइंड ए बी निकालना है, मतलब ए इंटू बी निकालना है, मतलब ए और बी में क्या करना है गुना करना है। तो गुना कर दीजिए ए और बी का, तो ध्यान दीजिए ए का मान ये है, तो लिख दीजिए यहाँ पर ए का मान क्या है 5 4 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटू है तो इंटू दे दीजिए, यहाँ पे क्या है 3 5 1 6 8 4 है। अब क्या करना है इसमें गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, क्या करना है गुना कर दीजिए दोनों में। तो ध्यान दो आपको गुना करने आता है रो कॉलम में, क्या होता है रो और कॉलम में गुना होता है, याद रखना। ये रो है तो कॉलम में गुना होगा, ये रो दोनों ये क्या है रो है आपको, तो ये रो में इस तीनों कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्या 5 है, 5 में 3 से गुना करेंगे, फिर प्लस होता है, फिर 4 में किससे 6 में गुना करेंगे। ध्यान दो तो 5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 होगा, 15 बीच में क्या प्लस, ये 4 में किससे गुना करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 लिख देंगे, इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या 50 25 हो जाएगा, फिर क्या प्लस अब देखिए 4 में किससे गुना करेंगे आपको 8 में, तो 8 चौका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 लिख दीजिए, कोई दिक्कत 32, ठीक है इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार सेम इस तरह गुना करना है, 5 में किससे गुना करना है 1 में, तो 5 से कम 5 अब प्लस, अब 4 में 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, इसका काम खत्म। जैसे इसमें कि सेम उसी प्रकार ये रो में सभी कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 में 3 से गुना, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 प्लस प्लस बच गया क्या 3 में 3 से गुना 6 3 का 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार 2 में गुना कर 5 में, तो 5 दूना 10 प्लस आइया क्या हो गया 8 3 का 24 हो जाएगा,
या ठीक है 24, इसमें गुना करेंगे। फिर उसी प्रकार 2 में किससे 1 में गुना है तो 2 एकम 2, फिर क्या प्लस 4 तिहाई 12, तो 12 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान दो, हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्या 24 है, यहाँ 15 है। देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 39 हो जाएगा। ये 39 होगा जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बुआ, आप लोग को क्या हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 57, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को, तो ये 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 21 आएगा कि नहीं, अरे कितना है 16 5 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दो ये कितना आ जाएगा बुआ, यहाँ पे 24 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 + 18 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 और 24 को जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। इसको क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। लेकिन ये मैट्रिक्स बन रहा है कै बाई कै का बन रहा है, 2/3 का बन रहा है। क्या बन रहा है 2/3 का बन रहा है। ये होगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। बहुत ईजी था, ये सिर्फ गुना था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग। एक वेक्टर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए वेक्टर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर पूछेगा आपको, दिया गया इफ ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर दिया गया है 2i वेक्टर j वेक्टर दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज बोला गया है। देखो ये क्या बोला गया है, सबसे पहले ए और बी का मान दिया है और दोनों को जोड़ उसका क्या मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकालना, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस भी निकालना है, ठीक है। तो देखो 7 नंबर में क्या करना है, सोल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, या लिख सकते हैं गिवेन ए वेक्टर बराबर दिया गया है आपको, ए वेक्टर आई वेक्टर दिया है, अब प्लस क्या 2j वेक्टर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बी वेक्टर बराबर दिया गया है आपको, क्या दिया गया है बी वेक्टर बराबर कि 2i वेक्टर अब प्लस j वेक्टर दिया गया है। तो ध्यान दो इसका क्या निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है हम लोग को कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड में करके निकालना है, इक्वल करना है, यही करना है। तो ध्यान दो, समझो यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे समझना है कि देखो यहाँ पर k का मान नहीं दिया, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ध्यान देना कि i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, आई में k नहीं है तो 0k लिख सकते हैं, 0k वेक्टर, समझ में आया, लिख सकते हैं कि नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे कि 2i वेक्टर का 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर का j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, तो पहले क्या कर लीजिए आप a प्लस b मतलब a और b को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर को जोड़िए। तो a वेक्टर का मान कितना है यहाँ पे, तो i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर अब प्लस 0k वेक्टर, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। फिर क्या है यहाँ पे कि 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर अब प्लस 0k वेक्टर। देखो इसमें क्या होता है, वेक्टर में जोड़ किससे होता है, जोड़ में किसे i में जुटेगा, j में जुटेगा, k में जुटेगा। तो देखो यहाँ पे i एगो है, यहाँ पे i 2 है तो 3 हो जाएगा, 3i वेक्टर हो जाएगा। फिर क्या प्लस 2j वेक्टर यहाँ पे, यहाँ j वेक्टर क्या हो जाएगा 3j वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 तो प्लस 0k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसका मान आ गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आ गया, ठीक है। ये किसका मान आ गया बाबू, a वेक्टर b वेक्टर का मान आ गया हम लोग का। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे, लिखेंगे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है बाबू, कि देखो बाबू ये क्या होता है i का जो है ना इसका, ये x का स्क्वायर होता है, फिर इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे क्या होता है कि जो आई का कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखो जे का कोफिशिएंट बोलते हैं, वाई को बोलते हैं, के का कोफिशिएंट को जेड बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी का मान देखो, यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, फॉर प्लस इसका भी 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 0 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट का इसका स्क्वायर होता है। अब ध्यान दो बाबू, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस इसका भी क्या होता है 9 हो गया, अब प्लस 0, तो 0 को हटा दो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये 18 हो रहा है, तो ध्यान दो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, ध्यान देना बाबू कि 3 गुना 3 गुने 2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों एक जाति के लिए ये बाहर आ जाएगा 3 बेचारा, ये अपने जगह पर रहेगा 2, तो मतलब 3 रूट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। किसका मान कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का हम लोग का मान आ रहा है कितना आ रहा है 3
√2 आ रहा है। ये हम लोग का ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आगे देखें क्वेश्चन में। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8 नंबर। देखिए बोला गया है बाबू कि dy/dx और बोला गया है e के पावर x माइनस वाई बोला गया है। ध्यान दो, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले क्या दिया है 8 नंबर में सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। तो दिया गया है कि dy/dx इक्वल टू दिया है e के पावर x माइनस क्या y। ये देखो देखने में कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। ये देखने में तो बहुत आसान है ही, लेकिन बिना थोड़ा दिमाग लगे ये क्वेश्चन बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, ये dy/dx को dy/dx लिख दीजिए। इक्वल में क्या है बाबू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि e के पावर x, और बट्टा में क्या लिख सकते हैं बउआ, यहाँ पे ध्यान दो, बट्टा में क्या लिख सकते हैं e के पावर y लिख सकते हैं। अब कहिएगा कैसे, तो ध्यान दो यहाँ समझो, आप इसी को समझो। यहाँ पे e के पावर क्या x माइनस वाई था ना, तो इसको हम लोग काहे लिखे हैं कि e के पावर x, बटा में e के पावर y काहे लिखे हैं। तो देखो बाबू एक फार्मूला होता है, याद रखना कि a के पावर m बटा a के पावर n होता है, तो इसका होता है a के पावर m माइनस n होता है। तो ध्यान दो, तो ये n कहाँ चला गया, माइनस में चला गया कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ था x माइनस वाई था, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं क्या कि e के पावर x बटा y। अब देखो इतना बराबर इतना लिख सकते हो, इतना बराबर ये लिख सकते हो। तो हम क्या लिखे हैं, यहाँ x माइनस वाई था, तो इसको हम तोड़ के लिख दिए e के पावर x अब बटा e के पावर, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो इतना आ जाएगा। नहीं समझे, तो फार्मूला कौन लगेगा, यहाँ पर लगा है a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n लगा हुआ है। तो ये फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, e के पावर y है तो e के में गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा e के पावर y इंटू डी वाई, और इसमें गुना कर देंगे dx से, तो क्या आ जाएगा e के पावर x और dx आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो दोनों तरफ कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो dy हो जाएगा इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या x। यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, मतलब y है तो y लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में है। इक्वल क्या होगा e के पावर x का e के पावर x, अब प्लस कांस्टेंट टर्म कहीं इधर चाहे उधर कहीं भी एक जगह लगा सकते हैं। अब चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आगे थोड़ा बढ़ाना है तो ये प्लस में जरा कर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि e के पावर y माइनस e के पावर x बराबर क्या c, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 9 नंबर को जो सेंट ऑफ एग्जाम में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 इज। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम 10 नंबर डायरेक्ट क्या करते हैं, ये बहुत ईजी है इसलिए छोड़ दिए कि आप लोग बनाइए। लोग 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटा में दिया है √1 माइनस साइन 2x दिया गया है। ध्यान दो, तो ध्यान दो इसमें भी क्या करना है, 10 नंबर में लेट कर लीजिए कि लेट आई बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और बटे में दिया है √1 माइनस साइन 2x, और क्या है dx, तो dx दे देंगे। अब ध्यान दो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करें ध्यान दो, समझो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, देखो ऊपर वाले को अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है उसे लिख देना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, फिर बटा। अब देखो बटा में रूट में दिया गया है क्या है कि 1 माइनस साइन 2x दिया गया है, तो अब पता है साइन की जगह पर हम लिख सकते हैं कि 1 की जगह लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। फिर माइनस का माइनस, अब ध्यान दो क्योंकि 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस का माइनस, साइन 2x का फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत। यहाँ पे dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो वो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर वाले को कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, रहने दीजिए। तो साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दो, और बटा में है। अब ध्यान दो बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको साइन दिया है कॉस, इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ dx का dx, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हम लोग के पास, तो हम लोग पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बचा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या बचा है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, और नीचे हम लोग के पास बचा है कि साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे dx का dx, ऊपर में देखो सेम जाती है, ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसका होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस है, तो इससे आपको स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर में हम लोग को बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि वो कट गया, तो क्या एक गुना बचेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और क्या हो जाएगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब समझिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है, आपको पता है, फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, प्लस साइन x होता है, प्लस c हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, यही हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 10 किए हैं। 10 का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 10 का 10 आप लोग एक बार जरूर बना के जाइए, लोग एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन बना के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा ये संभावना है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।